एमपी में छतरपुर के बक्सवाहा जंगल में 2,15,000 से ज़्यादा पेड़ों को काटे जाने का खतरा है। एक डायमंड माइन के लिए सरकार ने डायमंड माइनिंग की परमिशन दे दी है, जहां पर न सिर्फ पेड़ काटे जाएंगे बल्कि ढेरों एनिमल और प्लांट्स की स्पीशीज को इससे खतरा होगा, बल्कि टाइगर कंजर्वेशन पर इससे बुरा असर पड़ेगा और 7,000 से ज़्यादा ट्राइबल्स लोगों के रोजी रोटी छीने जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, वो एरिया पानी की सख्त कमी से जूझ रहा है और डायमंड माइनिंग वाटर इंटेंसिव प्रोजेक्ट होगा। इसमें बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में 590 करोड़ लीटर पानी हर साल खर्च किया जाएगा। वहीं सरकार का दावा है कि चिंता की कोई बात नहीं, जितने पेड़ कटेंगे उससे ज़्यादा पेड़ प्लांट कर देंगे हम, और यहाँ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। जनवरी 2004 में जब एंग्लो ऑस्ट्रेलियन कंपनी रियो टिंटो डिस्कवर करती है कि इस एरिया के नीचे एक बहुत बड़े डायमंड का डिपॉजिट है, तो इस कंपनी ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया। इस एरिया के प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट बंदर कहा गया कि इस एरिया में ज़्यादा बंदर पाए जाते हैं। अब अक्टूबर 2010 में ये कंपनी स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट साइन करती है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के साथ। इसमें तय किया जाता है कि सरकार को 10% माइनिंग रॉयल्टी दी जाएगी जो भी डायमंड बेचे जाएंगे और रिकवर किए जाएंगे इस साइट से, और 90% प्रॉफिट जो होगा वो रियो टिंटो को पास जाएगा। और उस समय ये एरिया 971 हेक्टेयर था, जिसमें उन्हें 954 हेक्टेयर की क्लियरेंस मिली थी। उस समय ये अनुमान लगाया गया था कि 5 लाख से ज़्यादा पेड़ काटे जाते हैं। इसके पास ही पन्ना टाइगर रिजर्व पार्क है और इस नेशनल टाइगर रिजर्व की लाइफलाइन वहाँ की केन नदी को माना जाता है, जहाँ केन घड़ियाल रिजर्व भी है। और बक्सवाहा में खुद इतनी रिच वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहाँ पर ढेरों एनिमल और प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं। थैंक्स टू एनवायरमेंटलिस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड आरटीआई एक्टिविस्ट शहला मसूद और एनजीओ पहल वाल्मीकि थापर जैसे एक्टिविस्ट और लोकल लोगों का, जिनके द्वारा प्रोटेस्ट किया जाता रहा। फिर मार्च 2016 में फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया कि ये एरिया रिच फॉरेस्ट एरिया है और टाइगर कॉरिडोर भी है। इन रिपोर्ट्स को देखकर सरकार ने फाइनली इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया। कुछ समय बाद इस कंपनी ने नया प्रपोजल रखा। इस प्रोजेक्ट में 76.43 हेक्टेयर की ही बात करी गई थी, लेकिन फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने इसे मना कर दिया। अगस्त 2016 में ये कंपनी फाइनली गिव अप कर देती है। 2018 में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार सत्ता में आती है। नए सीएम कमलनाथ ये डिसाइड करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को अब रिवाइव किया जाएगा। ये ऑक्शन करवाते हैं। इस प्रोजेक्ट में 2,500 करोड़ रुपीस लागत और 55,000 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान लगाया गया। ढेरों कंपनियां इसमें बिडिंग करती हैं। आदित्य बिरला ग्रुप इस बिडिंग को जीत जाता है और 50 साल की लीज पर 374 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड उन्हें दिया जाता है, जिसमें ये डायमंड माइन कर सकें। इस नए कॉन्ट्रैक्ट में डील में जो भी प्रॉफिट इस डायमंड माइन से निकलेगा उसका 58% आदित्य बिरला ग्रुप को जाएगा और 42% स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। किसी देश के नेचुरल रिसोर्स, जंगल, नदियाँ और पहाड़ जैसे, इन पर देश के सभी लोगों का हक होता है। लेकिन यहाँ सरकार डिसाइड करती है कि जंगल को हम प्राइवेट कंपनी को बेच देंगे, जिससे वो प्रॉफिट कमाएगी। उन कंपनियों के अमीर लोगों को प्रॉफिट मिलेगा और बाकी 48% वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। और जनता को क्या मिलेगा? सिर्फ एम्प्लॉयमेंट, जिससे वो माइन में महीने भर काम करेंगे और उन्हें उनके मेहनत का पैसा मिलेगा, जिससे वो मुश्किल से गुजारा चलाएंगे। सच कहूँ तो कोई नहीं चाहेगा कि वो डायमंड माइन में काम करें। आप भी नहीं चाहेंगे। क्या उन आदिवासियों से किसी ने पूछा कि वो अपना प्रोफेशन छोड़कर जो जंगल में काम करते आए हैं, वहीं से गुजारा करते आए हैं, जंगल के साथ रहते आए हैं, वो जंगल से जुदा होकर डायमंड माइन में लेबरर बनकर काम करना चाहते हैं या नहीं? और इन सब का आउटपुट क्या होगा? सिर्फ डायमंड्स, जिनकी ज़रूरत किसी को नहीं होती। डायमंड से क्या फ़ायदा हो सकता है देश और देश के लोगों को? 99% लोगों को इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा।
टॉप 1% लोगों को सिर्फ चमकदार चीज़ मिल जाएगी या फिर लग्जरी आइटम जैसे। बस सरकार हमारे नेचुरल रिसोर्स को बेच रही है, जिसका फ़ायदा सिर्फ कुछ अमीर लोगों को होता है और नुकसान पूरे देश के लोगों को, पूरे एनवायरनमेंट को और इकोसिस्टम को। डायमंड इतनी वैल्यूएबल चीज़ नहीं है जितनी लोगों ने उसे बना दिया है। डायमंड की वैल्यू सिर्फ लोगों ने क्रिएट करी है, असल में वो इतना कीमती नहीं है। इस बड़ी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है। अब लैब में भी बनाए जाते हैं डायमंड्स। लैब में बहुत अच्छे तरीके से सेम क्वालिटी के डायमंड बनाए जा सकते हैं। डायमंड कार्बन का स्ट्रक्चर है, इसे लैब में क्रिएट किया जा चुका है। इनफैक्ट लैब में बना डायमंड सस्ता पड़ता है। कुछ कंपनियों ने तो प्रॉमिस भी किया है कि वो अब से लैब में डायमंड बनाएंगे, माइनिंग नहीं करेंगे। कार्बन एयर से कैप्चर किया जा सकता है और इससे लैब में डायमंड बनाया जा सकता है। अब इससे दो फायदे होंगे। एक, कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करेंगे तो एयर में से कार्बन पार्टिकल्स कम होंगे, जिससे एयर पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकेंगे। दूसरा, माइनिंग नहीं करनी पड़ेगी, जिससे खर्चा भी कम होगा और फॉरेस्ट भी नहीं काटे जाएंगे। इससे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। कुछ कंपनियां ऑलरेडी इस टेक्निक का इस्तेमाल कर रही हैं।